और एक जो आपने बोला फॉरेनर्स के साथ, मतलब मेरा जर्नी तो इंडियंस के साथ ही शुरू हुआ था। मतलब मोस्टली तो मैं इंडिया में ही रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ के लोगों के साथ, और धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे लगा कि यार और भी नेशनैलिटीज़ अलग अलग लोगों से बात करने पे वो किस तरह से लेते हैं इन चीज़ों को, कि यार किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्या इतना डिफ़िकल्ट है बात करना। तो मैंने फिर बाहर ट्रैवल करना शुरू किया और मैंने वहाँ बात करना शुरू किया। तब पता चला कि हाँ, डिफरेंट तो है, काफ़ी डिफरेंट है इंडिया में किसी को अप्रोच करना और बाहर किसी को अप्रोच करना। क्या ज़्यादा ईजी है? ईज़ी मतलब ऑल्सो डिपेंड्स कि किससे बात कर रहे हो आप, पर्सन टू पर्सन वेरी बहुत करता है, लेकिन हाँ, बाहर अप्रोचेबल ज़्यादा है लोग। मतलब हमारे यहाँ पे मोस्टली ऐसा रहता है ना कि कोई किसी को अप्रोच करो तो वो ये सोचते हैं कि यार ये क्यों आया है? वो वाला पर्सपेक्टिव सबसे पहले आता है कि हमसे क्यों बात कर रहा है? वो बाहर इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे थोड़ा-सा ना ओपन है लोग। शायद उनके कल्चर की वजह से भी कि हाँ, अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो दे रिसीव इट वेरी वेल। मतलब उनको वो एकदम से खुश हो जाते हैं, वो स्माइल करने लगते हैं। हमारे यहाँ पे पहला थॉट आता है किसी के मन में कि अरे मैं मुझे क्यों कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है? इंडियंस ना थोड़े हेजिटेट भी करते हैं किसी स्ट्रेंजर से बात करने में, ये बात भी है। हाँ, और काफ़ी। अगर बात आ गई फॉरेनर की, फिर तो एकदम ही बंदे की फटी रहती है कि इससे बात इनिशिएट कैसे करूं मैं। तो आप किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हो कि यार जब आपने इनिशियली करा होगा तो क्या चीज़ आप प्रैक्टिस करते हो? यार मैं मतलब अभी अब की तारीख में अगर देखो ना, तो अब तो मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं भी अच्छा इंसान हूँ यार। मतलब मुझसे कोई बात करने आएगा तो ये उनके लिए भी प्रिविलेज है यार कि मुझसे बात करने आ रहे हैं। भाई मैं आ रहा हूँ तो भाई मैं भी आ रहा हूँ मैं यार। तुझे कुछ दे के जा रहा हूँ। हाँ, पहले इनिशियली मुझे ऐसा लगता था ना कि यार मैं जा रहा हूँ ना, तो मैं इनको भी ऐसा फील होगा कि मैं कुछ मांग रहा हूँ इनसे। मतलब मैं इनका वक्त ले रहा हूँ, इनकी एनर्जी भी ले रहा हूँ। 2 मिनट के लिए ये मुझसे अगर बात करेंगे तो मैं इनसे कुछ मांग रहा हूँ। तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्फिडेंस इनिशियली जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो आपको वैसा ही फील होता है ना यार, कि किसी से बात करने जा रहे हो तो यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं। वो सारे डाउट्स मेरे मन में भी रहते थे। लेकिन जब अब धीरे 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 जितना 2 साल हो गए अभी बात करते करते, और मैं बात तो काफ़ी पहले से कर रहा हूँ, ये अब लोगों को अब दिखना शुरू हुआ है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी काफ़ी कुछ दे रहा हूँ उन चंद मिनटों में ना। मतलब काफ़ी कुछ मैं अपनी एनर्जी, अपने थॉट्स तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो अब उतना ज़्यादा हेजिटेशन होता नहीं है बात करने में। ऐसे टाइमों पे ऐसा बहुत होता है कि बेइज्जती ना हो जाए किसी के आगे, क्योंकि आप पब्लिकली बात कर रहे होते हो। तो आपके माइंड में आता होगा उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया होगा कि भाई यार मैं ना डेस्परेट था, तो मेरे को बेइज्जती का डर ही नहीं रहा लाइफ में। मतलब एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ पे मैं बहुत सालों तक अकेला था। मतलब आइसोलेशन में मैं बस काम कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या काम करना है, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं रुक नहीं सकता। मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने 3 साल तक तो रनिंग कंटिन्यू किया। मतलब 3.5 साल तक मैं इतना भागा हूँ। मतलब मुझे बोलते थे लोग कि यार तू इंजर कर लेगा खुद को, या फिर इंजरी लेके बैठ जाओगे फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने 3.5 साल में मेरा 10 किलोमीटर का पीबी था 37.54, जो कि लाइक 10 साल में भी अचीव कर पाते हैं लोग। बहुत वक्त लगता है। तो वो मैंने कर लिया। उसके बाद वहाँ पे मैं नहीं आगे बढ़ पाया, काफ़ी रीज़न है कि बहुत सारे कोचेस ने मुझे मना कर दिया। फिर उसके बाद मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने लगा कोरोना के बाद। तो मैंने सोचा कि चलो इसी में मज़ा आएगा यार, क्योंकि यहाँ पे लोग मुझे देखेंगे, मुझे अटेंशन मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं मिलता कहीं अटेंशन। हमारे यहाँ पे मोस्टली इंडिया में देखोगे ना 70-80% लड़के उसी उसी में जी रहे हैं कि यार कोई अटेंशन नहीं दे रहा, कोई भाव नहीं दे रहा, कोई बात करने नहीं आ रहा, किसी नए इंसान से बात नहीं हो रही है, कई कई साल निकल जा रहे हैं, किसी के मैसेज नहीं आ रहे कभी आगे रह के कि हाँ यार तुमसे भी बात की जा सकती है। तो मैं अटेंशन का भी भूखा था। मुझे लगा स्टैंड अप कॉमेडी में वो अटेंशन, क्योंकि मैं खड़ा हूँ तो मुझे सुनने आएंगे, तो मुझे अटेंशन मिलेगा। तो वो किया 6-7 महीने, और फिर लगा यार लिख नहीं सकते। मैं अकेले कमरे में बैठ के लिख नहीं सकता, उसके लिए बहुत वक्त लगता है अकेलेपन में। और मैंने बोला यार मैं तो रोड पे निकलूँगा अब। वहाँ से जर्नी शुरू हुई कि यार रैंडम लोगों से जाके बात करेंगे। इतना डेस्परेशन था कि मतलब ये बहुत बार लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुमको बेइज्जती, जैसे आपने अभी अभी पूछा कि यार बेइज्जती का डर नहीं लगता है क्या तुमको? तो मैं बोलता हूँ भाई तुमने देखा ही नहीं है मैंने कितनी बेइज्जती झेली है। तुमको पता ही नहीं है अभी कि मैं इतनी गंदी गंदी सिचुएशन से निकला हूँ। तुमको तो ये जो दिख रही है, तो मैं फार बेटर सिचुएशन दिखा रहा हूँ कि कोई मुझे कुछ बोल दे रहा है और मैं वहां से थैंक यू सॉरी बोल के चले जा रहा हूँ। मैं तो रोड पे मतलब बीच रोड में मैं किसी मजदूर से बैठ के भी बात किया हूँ ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मुझे लगा था कि कोई नहीं है यार बात करने के लिए। वो एक इंसान दिख रहा है, चलो वहीं बैठ के बात कर लेंगे उससे। तो भाई आपका वैसे पर्पस क्या रहता है? मतलब अगर आप बात ही कर रहे हो, अब आपको ये मुझे अपने अंदर की निकालनी है, मुझे बस बात करने के लिए कोई चाहिए, एक तो हो गया मुझे कंटेंट, मेरा कंटेंट बन जाएगा। आपको इसके अलावा और कोई क्या पर्पस रहता है? मतलब उसके उनके बारे में जानना, कल्चरल डिफरेंसेस जानना, और क्या आपके पर्पस क्या है मेन पर्पस देखो, अभी धीरे धीरे पर्पस भी चेंज हो रहा है। इनिशियली जो पर्पस था वो था कि यार मैं दोस्त बनाऊंगा।
मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करूंगा तो मैं जैसे 100 लोगों से मिल लूंगा, तो 100 में से 5 तो ऐसे होंगे जो मेरे कनेक्शन बने रहेंगे, कि मतलब मेरे को कभी भी बात करनी है किसी इंसान से तो ऐसा ना हो कि यार कोई नहीं है बात करने के लिए। इनिशियल पर्पस तो वो था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया मुझे कि यार हम भी वही फील कर रहे हैं, तुम कैसे बात कर लेते हो, हम तो नहीं कर पा रहे यार। वहाँ पे धीरे धीरे पर्पस चेंज हुआ कि यार मैं नहीं कर पा रहा था एक वक्त पे, अब मैं कर पा रहा हूँ, तो काश मैं इनको भी दिखा दूं कि यार तुम भी कर सकते हो। सिर्फ वो हेजिटेशन की बात है, थोड़ा सा तुमको करेज डेवलप करना पड़ेगा कि थोड़ा सा तुम आगे बढ़ के देखो। 10 लोग नहीं बात करेंगे, 20 लोग नहीं बात करेंगे, 21 वालों जो बात करेगा ना, वहाँ पे तुमको वो वर्थ लगेगा 20 लोगों के थ्रू जाना। भाई बहुत से लोग ना, अभी जैसे आप बोल रहे हो कि हेजिटेशन होती है, स्टार्टिंग में आपको भी हुई थी, तो बहुत से व्यूअर्स को भी ऐसा लगता होगा हाँ यार ये तो मेरे साथ भी होता, मैं बात ही नहीं कर पाता। तो आप कैसे आइस ब्रेक करते हो? किसी लड़की से बात करने गए, लड़की से बात करना बहुत बड़ी चीज रही है बहुत से लोगों के लिए, अब भी है। अब भी है, अब भी तो है। फिर वो जो लोग सुन रहे हैं तो उनको मैं चाहता हूँ आप बताओ कि आप कैसे आइस ब्रेक करते हो, कैसे इनिशिएट करते हो, आपकी क्या रहते हैं पॉइंट्स, क्या दिमाग में रखते हो? सो मेन तो मतलब एक लाइन जो बहुत ही ज़्यादा मेरे को ऐसा बोलते हैं लोग कि ये तुम कॉपीराइट कर लो या इसको इसका प्रोप्राइटरशिप ले लो, कि आई जस्ट सॉ यू फ्रॉम ओवर देयर एंड आई जस्ट वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट यू। ये मतलब ओवर द टाइम इतना डेवलप हो गया ये लाइन कि मुझे ऐसा लगता था कि इस लाइन के थ्रू मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एक कल की स्टोरी बताई, मुंबई में मैं कुछ लोगों से मिला और मैंने बस ये कॉम्प्लीमेंट दिया एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम। तो क्रेजी था वो कि ये लाइन ऐसा हो गया अभी कि किसी से भी बात कर सकता हूँ मैं। ये वाला लाइन सब पे काम करता है, बिकॉज क्या ही बोलोगे उसके रिस्पॉन्स में। अगर मैं आपको आगे बोलूंगा कि भाई यू लुक रियली गुड, मैं बस कॉम्प्लीमेंट देने आया हूँ, एज ए सॉ यू, और मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देने आया हूँ, आप क्या बोल सकते हो उसके रिस्पॉन्स में? कितना बुरा बोल सकते हो आप? मतलब क्या बोल दोगे कि अरे तुम क्यों आ गए, तुम मुझे क्यों देख रहे थे? कैसे बोल सकते हो आप ये? आपके दिन में भी आपको ऐसा नहीं है कि यार 1000 लोग कॉम्प्लीमेंट करने आ रहे हैं। कभी कभी कोई ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आके कॉम्प्लीमेंट दे देता है, मुझे भी कभी नहीं ऐसा होता, तो मेरे लिए भी नई रहेगी, हर किसी के लिए वो नई चीज रहती है। तो थैंक यू ही बोल सकते हो आप, और वहां से आप कैरी कर सकते हो उस कॉन्वर्जेशन को। और क्या क्या लाइंस हैं जो आप करते लाइन्स हो? तो यार ऐसे बहुत सारी, मतलब डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर रहता है। जैसे कोई सिचुएशन मुझे दिखी जहाँ पे, थाईलैंड में भी ऐसा हुआ है जहाँ पे मैंने किसी को बोला कि कैन यू क्लिक अ पिक्चर फॉर मी, तो वहाँ पे उनको हार्मफुल कुछ नहीं लग रहा है, आप डेंजर फील नहीं हो रहे हो उनको। कोई लड़की अगर, सबसे पहले उनके मन में क्या आता है कि यार ये डेंजरस हो सकता है पर्सन, या ये कुछ हार्म कर सकता है, सबसे बड़ा डर वही है। अदरवाइज हर कोई बात कर लेगा, 2 मिनट के लिए कौन नहीं वक्त देना चाहेगा। तो वो डर निकल गया कि अरे हाँ फोटो ही तो खींचनी है, मैं फोटो खींचूंगी और मैं चली जाऊंगी। तो उनके मन से वो निकल गया सिचुएशन कि यहाँ पे कुछ भी हार्म नहीं है। तो वो जब फोटो खींच रही है तब यू कैन ट्राई टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन कि अरे थैंक यू सो मच, आप कहाँ से हो। तो ये मैंने बहुत जगह, ये जर्मनी में भी मैंने किया है, तो इट वर्क्स एवरी टाइम। सबसे ज्यादा फ्रेंडली लड़कियां आपको कौन सी कंट्री की लगी हैं ऐसे, जो आगे से भी और ज्यादा बातें कर रही हैं और मतलब फ्रेंडली नेचर है उनका? यार इटली में काफ़ी फ्रेंडली थे लोग, अच्छा। इटली में बहुत ही फ्रेंडली थे। मतलब वहाँ पे मैंने जब जब किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया ना, उनको आता है रिसीव करना। मतलब इंडिया में अगर कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना तो मतलब 80% लोगों को नहीं आता रिसीव करना। क्या बोलते हैं इंडियंस और क्या बोलते हैं वो? यहाँ पे जब मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूँ तो फर्स्ट तो बहुत बार रिएक्शन ऐसा रहता है कि क्यों, मतलब हमको क्यों कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ये, ऐसा हो जाता है। और बहुत बार कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी हैं बहुत सारे लोग, मतलब वो जो 20% है ना लड़कियाँ, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ग्रेसफुली। उनको पता है, वो दे आर यूज टू इट कि हाँ हमको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट ही देने आए हैं, तो इट्स ओके टू रिसीव द कॉम्प्लीमेंट, जब तक कोई हमको कुछ ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहा है हमसे, या फिर एकदम से। हमारे यहाँ बहुत बार होता है ना, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ हमको पता है सिचुएशन लड़कों की यार, कि मतलब परेशान भी एकदम से तंग करने में 2 मिनट नहीं लगता है, कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर दे। मतलब उनका ये जो उनका नेचर बनाया गया है, ये लड़कों ने ही उनको, उनका माइंड सेटअप ऐसा बनाया है हाँ, कि लड़कों की वजह से ही बना है ना, क्योंकि लड़की बचती क्यों है कि यार इससे दूर होके निकल जाओ, इसके पास नहीं जाओ। वो बच क्यों रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने वो एक्सपीरियंस फेस कर रखा है उनकी लाइफ में कि यार लड़के ये बोल देंगे, वो बोल देंगे, या ये कुछ पीछे पड़ जाएगा, तो इनसे दूर होके निकल जाओ। कहीं ना कहीं वो लड़कों की वजह से ही बना है माइंडसेट। अदरवाइज कोई भागेगा क्यों तुमसे यार, अगर तुम कॉम्प्लीमेंट या हाई बोल रहे हो तो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।